मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं राजस्थान की तरफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात का डर है कहीं राज्यसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के विधायक टूट ना जाएं और निर्दलीय विधायकों का जो समर्थन है वो उनके पास से छिन ना जाए। कांग्रेस का जो डर है वो वाजिब है, क्योंकि राजस्थान में शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन इस खेमे में असंतोष की भावना कई बार कई विधायकों ने व्यक्त की है। और अब तो खैर राज्यसभा चुनाव का वक्त है, तो अपने आप में ये जो पूरा टाइम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में बेड़ाबंदी जो है विधायकों की जारी है। तमाम करीब 90 के करीब विधायक है जो एक होटल में है, और यहाँ पर बारीकी नजर अशोक गहलोत रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सीएम पद पर वसुंधरा राजे के नाम को अमित शाह और जेपी नड्डा साफ काट चुके हैं। 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वसुंधरा राजे के चेहरे को फ्रंट पर करके बीजेपी नहीं खेलेगी, बल्कि पीएम मोदी का चेहरा फ्रंट पर होने वाला है। जैसे ही ये ऐलान जेपी नड्डा की तरफ से किया गया, वसुंधरा राजे के समर्थक जो हैं काफी ज्यादा खफा हो गए। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल दिया, और इन सब के बीच में अब वसुंधरा राजे ने अपनी स्थिति भी साफ कर दी है। देखिए, जब हालात ऐसे बन जाते हैं, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो वसुंधरा राजे के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है या तो बगावत करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जैसे हार्दिक पटेल ने किया कांग्रेस के साथ गुजरात में, या फिर पार्टी के सामने झुको और एक कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार नेता के तौर पर मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाते रहो। अब इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों विकल्पों में से वसुंधरा राजे ने किस विकल्प को चुना है? वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है या झुकने का? क्या है वसुंधरा राजे का मिजाज? अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोई विकल्प नहीं छोड़े। वसुंधरा राजे लगातार पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रही थी। पार्टी हाईकमान को अपने आप को सीएम पद का दावेदार घोषित करने को लेकर मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे की मांग के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी। जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने दबी जुबान में ये कह दिया कि अब मनमानी राजस्थान भाजपा में नहीं चलेगी। उसके बाद से ही वसुंधरा राजे के समर्थक जरा नाराज दिखाई दिए। वसुंधरा के समर्थकों को ये शिकायत थी कि उनकी नेता को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुटबाजी राजस्थान भाजपा में लगातार जारी थी, और इस गुटबाजी के बीच में वसुंधरा राजे ने आखिरकार अपना मत साफ कर दिया है। उस गुटबाजी के बीच में आखिरकार वसुंधरा राजे ने साफ साफ बता दिया है कि वो करने क्या वाली है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का फैसला जान लेने के बाद वसुंधरा राजे ने अब राजस्थान में मजबूत विपक्ष बनने का फैसला किया है। 2 दिन के भीतर ही ट्विटर पर लगातार एक्टिव रह के राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे के ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा राजे ने उठाया है, राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ट्विटर पर लिखती हैं, राजस्थान में बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराध की वारदातों को लेकर मैं चिंतित हूं। आमेर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। राज्य सरकार को बेटियों की अस्मत की चिंता नहीं है। आपको बता दें, जयपुर के आमेर थाना इलाके में शनिवार को सनसनी फैल गई। एक मासूम के साथ जिस तरह का भद्दा सुलूक किया गया, जिस तरह से उसकी जिंदगी का अंत किया गया, पूरा राजस्थान इस मामले को लेकर शर्मसार हुआ है। पूरे राजस्थान की जो नजरें हैं वो शर्म से झुक गई हैं। अशोक गहलोत पर सवाल उठे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठे हैं, और सवाल उठाने वाली हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनावों को लेकर घेराबंदी को मुद्दा बना रही हैं। राज्यसभा चुनावों को लेकर गहलोत सरकार जिस तरह से अपने विधायकों की घेराबंदी कर रही है, उस पर वसुंधरा सवाल उठाती हैं, विधायकों की बाड़ेबंदी के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, और अब
क्योंकि विधानसभा चुनाव हर बीतते दिन के साथ नजदीक आता जा रहा है, तो उन चुनावों के मद्देनजर भी वसुंधरा राजे सवाल उठा रही हैं राज्य की गहलोत सरकार पर और साफ साफ कह रही हैं कि पूरा राजस्थान शर्मिंदा है। खैर, आपको बता दें, वसुंधरा राजे ने फैसला ये किया है कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी, भाजपा को कांग्रेस के सामने राजस्थान में मजबूत करेंगी, फिलहाल किसी तरह की बगावत नहीं करेंगी।